D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं वो मेंसुरेशन और वॉल्यूम पे आधारित जो 2D और 3D टोटल पूरा कंप्लीट हम लोग इसको करेंगे और आप बस लाइन बाय लाइन और कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखिए और उसके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को लगाइए। सारे क्वेश्चन लगेंगे और पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। कल हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन किए थे, आज थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर करके हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं। अच्छा, कल हम लोग क्या क्या किए थे वो थोड़ा देख ले। कल हम लोग स्क्वायर जब किए थे तो उसमें हमने क्षेत्रफल निकाला था। तो क्षेत्रफल क्या था? स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। ये परिमाप अगर निकालेंगे तो परिमाप के लिए क्या बोले थे? परिमाप जो होता है वो होता है 4a। लेकिन एरिया निकालने का एक और तरीका बताए थे आपको। एरिया निकालने का क्षेत्रफल क्या होता था? 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण मतलब डायगोनल का स्क्वायर। तो 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और आपको बताया था कि ये जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है √2a। √2a करेंगे तो विकर्ण आ जाए, मतलब करनी में 2a। तो इतना ही बात आपको कल हम बताए थे और इसी पे अब कंटिन्यू किया जाएगा आगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपका एरिया, परिमाप, क्षेत्रफल और ये और दो थ्योरी बताए थे छोटा छोटा। वो थ्योरी में पहला थ्योरी क्या था? अगर कोई भी अगर ऐसा स्क्वायर है, वर्ग है, तो उसके मिडिल पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं, मतलब मिडिल पॉइंट ये वाले को अगर मिलाते हैं आप ऐसे, तो मिलाने के बाद जो भी ये वर्ग बनेगा, ये वाला हम इसको दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, ये जो वर्ग बनेगा इसका जो एरिया होगा वो जो बड़ा वाला वर्ग है इसके एरिया का आधा होगा। मतलब ये वाले का एरिया अगर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका जो छोटे वाले का एरिया होगा वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये प्रूव करके कल दिखाए थे, कल वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और एक और थ्योरी बताए थे आपको कि कभी भी कोई अगर ऐसे स्क्वायर है या वर्ग है, उसके डायगोनल पे आप कोई वर्ग बनाते हैं डायगोनल पे, तो डायगोनल पे वर्ग जो बनेगा, ये थोड़ा सा उधर नहीं बना, इधर ही बना दें, तो ये जो वर्ग होगा इसके एरिया का ये डबल होगा। तो ये अगर मान लीजिए कि अगर 30 होता है तो ये वाला कितना होगा? 60 होगा। तो ये आप याद रखिएगा इसका, ये एक तरीके से कि मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे तो ये आधा होगा और जब इसके विकर्ण पे बनाएंगे तो इसका डबल होगा। तो ये दोनों थ्योरी काम आता है। और ये चार एरिया दो तरीके से निकालने का, विकर्ण √2a। तो आज हम लोग आगे का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज आइए देखा जाए अब आगे वाला क्वेश्चन। कहाँ तक हम लोग किए थे? 10 तक शायद किए थे ना। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया था, 10 तक हम लोग कर लिए थे शायद। तो ये शायद 10 नंबर क्वेश्चन था हम लोगों का। 10 नंबर ये कर लिए थे ना हम लोग, 10 नंबर कर लिए थे। अब 11 से हम लोग कोशिश आगे शुरू करेंगे। 11 नंबर ये है, तो इसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। कह रहा है कि दो वर्गों का परिमाप 40 और 32 दिया हुआ है। दो वर्ग है, अलग अलग दो वर्ग। तो एक का 40 परिमाप है। परिमाप किसको बोलते थे? पेरीमीटर को। पेरीमीटर क्या होता था? 4a। तो हम इसको 1 मान लेते हैं और ये 4a क्या है? 2 मान लेते हैं। तो 4a 1 का जो वैल्यू है वो 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और ये वाला दिया हुआ है 32। ठीक है, तो a1 का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब एक जो वर्ग है उसका साइड हमारा 10 आ गया। और दूसरे वाले का साइड निकालेंगे a2 तो वो कितना आ जाएगा? 8। तो ये पहले वाले का साइड और दूसरे वाले का साइड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? हमसे पूछा क्या है कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर, तो वर्गों के पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। तो इसका एरिया निकालिए। तो एरिया क्या होता था? भुजा का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। इसका एरिया निकालिए, तो a2 का एरिया निकालेंगे आप। a2 का एरिया तो 8 8 64 हो गया ये। अब कह रहा है कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का अंतर निकालिए। तो इसका अंतर कितना होता है? तो 100 में से 64 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36। इसका डिफरेंस बोल रहा है। तो कह रहा है कि अंतर वाले क्षेत्रफल, अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग, तो ये क्षेत्रफल है तीसरे वर्ग का। तो ये इसका मतलब a3 का ये स्क्वायर है, ये एरिया ही है ना। एरिया एरिया में डिफरेंस निकालेंगे तो एरिया आएगा। तो a3 एक तीसरा बंदा है, तो a3 का स्क्वायर 36 है, तो a3 जब निकालेंगे तो √36 आएगा। √36 का मतलब 6 हो जाएगा। साइड निकालेंगे तो इसका साइड जो आ गया इस वाले का, वो कितना आ गया? 6 आ गया, इस वाले का साइड। अब हमसे पूछ रहा है कि तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। परिमाप क्या बोले थे? 4a। तो 4a आपको बताना है, तो 4a 3 कर दीजिएगा। तो 4 × 6 कितना आ गया? 24।
तो ये 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से इनको देखेंगे तो ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो ये कोशिश करिएगा लगाने का। आइए आगे देखा जाए, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो या जो भी। आगे देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हो गया है, बड़ा सवाल दे दिया। कह रहा है कि 5 वर्ग के परिमाप 24, 32, 40, 76 और 80 सेंटीमीटर 5 वर्ग के परिमाप है। तो इसका मतलब हम यहाँ से लेके चलते हैं 4A1, एक हम मान लेते हैं 4A1 है ये वाला, तो इसका कितना दिया हुआ हम लोगों को 24 दिया हुआ, तो ये 24 है। 4A2 लेके चलेंगे, 4A2 हमारा दूसरा वाला दिया 32, 4A3 दिया हुआ हम लोगों को कितना 4A3 दिया है 40, और इसी तरह 4A4 दिया हुआ है चौथा वाला, और 4A5 लेके चल रहे हैं, वो हम लोगों का कितना है। हम हर जगह से साइड निकाल देंगे ना, पहले वाली का साइड कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे, तीसरे वाले का डिवाइड कर देंगे 4 से, फिर चौथे वाले का 4 से डिवाइड कर देंगे 4 डिवाइड करेंगे, 40 निकालेंगे तो 4 से डिवाइड। अब हमने ये साइड निकाल लिया, तो जितने भी वर्ग से उनके भुजा आप कैसे करेंगे, पहले भुजा निकालेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं पर उस वर्ग का परिमाप ज्ञात है, इसका परिमाप ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्षेत्रफल इनके वर्ग इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो पहले तो इनका सबका एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए तो अब एरिया निकाल लीजिए, A1 स्क्वायर कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 36, A2 स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, A3 स्क्वायर कर देंगे, A3 स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, और इसी तरह A4 स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर 3, इसी तरह A5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 20 का कितना हो गया, कितना हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे, वर्गों का यहाँ क्या लिखा था कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है ना, इक्वल एरिया, स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ देयर एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो सम ऑफ द एरिया, तो एरिया का सम करिए आप, तो सम करेंगे तो इसको देखिए कितना आ रहा है, जोड़िए इसको, तो देखिए हम जोड़ दे रहे हैं, देखिए 36 और ये 64 जोड़ेंगे तो 64 और 6 70 और 30 100, तो ये 100 हो गया, और 100 कितना हो गया 200, 4 से कितना हो गया 600, 6 961 आ गया, तो 961 सम आ गया। तो इसका मतलब अब एक बड़ा पांचों से मिल के एरिया जो बना वो 961 बना, तो जो नया फौआ बनेगा, ये तो 5 है, जो फौआ बनेगा उसका ये एरिया आ गया एक तरह से, तो एरिया है ना ये, तो A6 अगर आप निकालेंगे तो ये 31 का स्क्वायर है ना। अगर आपको स्क्वायर रूट आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो हमने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया हुआ। 31 का स्क्वायर कैसे करते हैं इसी में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें उस वाले में स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकालना सिखाए हैं, डायरेक्ट वर्क करना सिखाए, 1 से 125 तक डायरेक्ट करें। तो A6 का मान कितना आ गया आपका 31 आ गया है। अब हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि उसका क्या बताइए, उस वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब फोरे निकालना है ना, तो फोरे निकाल लीजिए, तो 4A6 निकाल लीजिए, यही तो पूछ रहे ना, तो 4 × 31 करेंगे 31, तो 4 4 12, ये कितना हो गया 124 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो गया आपका 124 सेंटीमीटर। ये आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं आराम से आप इनका रिवीजन अगर करते जाएंगे तो पेपर में यही लेवल मिलेगा आपको, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्या किए कैसे किए। अगले क्वेश्चन पे चला गया। आज के क्वेश्चन जो होंगे वो पेपर के मार्क पे होंगे, पेपर के लेवल पे होंगे, आप आराम से कर पाएंगे। कल आपका बेस क्लियर हुआ था, उसमें भी पेपर में जो पिछले वाले हमने करा है कल वाले में, उसमें भी ठीक ठीक क्वेश्चन, उनको भी आप रिविजन करिए। आइए अगला देखा जाए। पर यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो ये लगाने के कई तरीके हैं, आप इसको जैसे मन करे लगा सकते हैं। तो हम आपको इसको 2-3 तरीके से दिखा देते हैं। आप फ्रैक्शन से लगा सकते हैं, फार्मूले से लगा सकते हैं, 100 मान के लगा सकते हैं। तो देखिए हम इसको 3 तरीके से बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमने भुजा मान लिया 100, और जब बात एरिया की होती है, एरिया की, तो एरिया में 2 बार होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, साइड इंटू साइड। किसी भी चीज का एरिया मीटर स्क्वायर में आता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर 2 बार होता है। तो इसका मतलब ये 2 बार करना पड़ेगा, तो 105 हो जाएगा ये ना, और बटा 100 हो जाएगा, फिर 105 हो जाएगा और बटा 100 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, करने के कई तरीके हम आपको दिखा रहे कैसे करते हैं। अब ये क्या करेंगे, आप इधर 5 से कटा देंगे इसको, या ऐसे कर सकते हैं, कटा ही देते हैं इसको। 21 हो गया, ये कितना हो गया आपका 20 ना,
फिर 5 से कटा देंगे तो ये 21 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, तो 21 का 441 हो जाएगा। और डिवाइड करना है 4 से, तो 4 का एक बार, और फिर आप एक बार ले जाएंगे तो डबल में जा रहा है पूरा का पूरा, तो 4 1 4, तो 100, ये 4 एकम में 4, एक 0 आएगा वो लेके जाएंगे, तो 4 एकम में 4, यहाँ पे 110 ये हो जाएगा पूरा पूरा, कितना हो गया 2 ठीक है, 440 है, तो 110 में 4 से 440 हो गया, और ये आधा का ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये 100 से कितने % का वृद्धि हुआ, तो आप वृद्धि कितना देख रहा है 110.25, तो 100 से कितना ज़्यादा है 10.25, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 10. एक ये तरीका है, आप चाहें तो 100 मान के लगा सकते हैं। एक दूसरा तरीका करेंगे ऐसा लगाते हैं प्लस वाई और प्लस एक्स वाई लगा लेते हैं, दोनों में ही प्लस 5 × 5, अब बताने कितना होगा, तो ये भी आप देख लेंगे, तो 5 7 10 हो गया, अब 25 का 10 में 2 5 हो जाएगा, तो इतने % का वृद्धि तो ये भी हो जाएगा। लेकिन जानते हैं गड़बड़ क्या होगा, ये दोनों ही मेथड आपके फेल हो जाएंगे जब ये फ्रैक्शन में आ गए। कभी ऐसे आ गए 16 से 2/3 आ गया, 14 से 2/4 आ गया, तो ये फ्रैक्शन में आ गया तो दिक्कत होगा। तो ये तीसरा तरीका बता रहा है, आप इसी का अप्लाई करेंगे, ये दोनों को नहीं करेंगे, ये करेंगे तो सीधे वाले के लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ फ्रैक्शन टेढ़ा आएगा तो मुश्किल होगा, थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। 5% जो है उसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 5% के फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 5/20 लिखते हैं, 5/100 लिखेंगे, तो ये 1/20 हो जाएगा ऐसे, क्या इसका मतलब हम 5% को 1/20 लिखते हैं, ठीक है। तो 20 हमारा पहले रहा होगा तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई होगी, इसका मतलब हम यहाँ एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो 20 था तो 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 23/20 हो गया। फिर अब ये चीज 2 बार करना पड़ता है, क्यों 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया निकालना है, एरिया के लिए क्या करना पड़ता है 2 बार। लेकिन फिर से समझिए 5% को क्या लिखेंगे 5/100, कटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/20, तो 20 में 1 की वृद्धि हुई तो 21/20, लेकिन ये बात आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 4 से 41, और 20 का कितना होता है 4, बताइए कितने का वृद्धि हुआ है 40 का वृद्धि हुआ, कितने से हुआ है 4 से, कितना होगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, तो 41/4 आ गया, तो 4 बार में 40 देखिए ये वाला तरीका सीखेंगे तो ये आपको पड़ेगा आसान, कब पड़ेगा आसान, ये आसान तब पड़ेगा जब यहाँ पे फ्रैक्शन के सामने दिया रहेगा 12 12.5% आ गया, 35.5% आ गया, 35.3% आ गया, 66 से 2 बता गया, 44 से 4/9% आ गया, तो ये फ्रैक्शन वाले में काम आएगा। क्या कर रहे हैं इसको समझिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। तो ये वाला लगा लीजिए 5% को क्या बोलते हैं 5/100, 1/20, ठीक है समझिए 20 में 1 की वृद्धि हो रही है तो 20 लेकिन ये बात 20 से 2 बार करना पड़ेगा, और नीचे जो होता है वही मेन एरिया होता है, वहीं से संख्या बढ़ती है व घटती है, वही मेन संख्या होता है, वही क्रम जब हम लोग करेंगे वो वही होगा, तो ये सीपी भी वही होगा ये वाला, तो आप यहीं से निकालने की कोशिश करिए, हम बताएंगे फिर तो हम इसी को अगले सवाल को लगेंगे, ठीक है। ये देखते हैं ये तीनों मेथड आपके पास है, तीनों में से जो चाहे अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं आराम से। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 13 के बाद ये 14 नंबर सवाल है। यदि किसी वर्ग की भुजा को देखिए आ गया, यदि किसी वर्ग की भुजा को 16.66% बढ़ाए, 16.66% को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 16/2/3%। अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कहते हैं 16 50/3 है, और इस परसेंटेज को क्या बोलते हैं 100%, इसको कटाएंगे तो 50 से हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में इसी संख्या लिखते 1/6। अब ये क्वेश्चन हो गया आसानी, देखिए 1/6 हो गया, तो 1/6 हुआ तो 6 में 1 की वृद्धि हुई ना, तो 6 में 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 7/6, तो पहले एरिया जो 6 था वो 7 हो गया, फिर से हम यहाँ बनाएंगे तो 7 बटा कितना होगा 6, तो 7 7 49, 17 से 25। अब यहाँ से देखिए कितने का वृद्धि हो रहा है, तो 4 में 13 का वृद्धि हुआ, किससे हुआ है 25, उन्हें कितना करना है 100, तो प्रतिशत वृद्धि जो हुआ है, प्रतिशत वृद्धि इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, कितना होगा कितना इंक्रीज होगा, तो 4 से कटा देंगे 4 मानो 25, तो 4 से कटा 4, इसको करेंगे तो 250 और 25 250 और 75 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 250 और 75, 250 और 75 गलती में लगा दे, ये 5 हो गया, 7 तक 12 का 2 हो गया, 1 लगाए तो ये हो गया, भाग देना आपको 250 और 25 से 75 गलती हो गया 250
250 25 क्यों 50 करना, 315 ना होगा, 5 10 तक 12 कर दूँ और 1 लगा, देखिए 13 पर 65 का 5 लगाए, फिर लगाए 6, 13 दूनी 26 और 26 का 30 25 हो रहा, तो 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो देखिए पता नहीं क्या कर दिया, 9 3 27, ये 3 बार में गया था, कितना इधर बचा था, 3 बार में गया तो 9 3 27, 3 बार में, और बचा हमारे पास इधर 3 और इधर 2 5, तो 9 पर से कितना हो गया 45, 35% आ रहा है, 3 5 अरे क्या 9 3 27, तो 3 5 55 बचा ना, 55 बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 3 27, 3 हो गया, 9 3 27, तो 3 5 55 बचा, और 9 6 54 ना, 1 बचा, ये 36 बचने को चाह रहा है, गलती तो नहीं की, एक बार देख लेते हैं ठीक से, तो गलती तो नहीं होगी, क्या गलती कर दी, देखिए ये तो ये क्लियर है कि भाई 16 से 16.66 को ये बोलेंगे आप, ये तो इसको करेंगे तो 1/6 हो गया, इसका मतलब पहले जो साइड 6 था वृद्धि हो रहा है, वो गड़बड़ ये हो रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ सवाल में कमी किया जा रहा है, कमी, और हम लोग किस पे लगा दिए, वृद्धि पर, ये गड़बड़ हो गया। चलिए देखिए हम क्या कहें गड़बड़ हो रहा है, कमी हो गया, तो देखिए 1/6 है, तो 6 से 1 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5/6, 5/6 हो गया, ये 5/6 कब बार होगा 2 बार, तो 5 से कितना हो गया 25, तो 17 कितना हो गया 36, तो देखिए कमी कितने की हो गई, तो 36 से 25 की कमी हुई, तो 6 5 11 की कमी हो गई, किससे कमी हो गई 36, अब गुणे कितना करना है 100, तो ये कमी हुई है ना, इस बार प्रतिशत कमी हुई है, सवाल हमने पढ़ा था लेकिन गड़बड़ ये हो गया, तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया, तो हम आंसर में आ नहीं रहा था, हमको कैलकुलेशन कहाँ गलत हो रहा, आंसर में वैसा आ नहीं रहा था। चलिए देखिए 4 से कटाएंगे 4 9 36, और 4 से कटाएंगे 25, अब आप इसको गुना करेंगे तो 250 और 25 करेंगे तो 275 आ जाएगा, और डिवाइड करना है 9 से, तो 9 3 27, 30 बार पे जाएगा कंप्लीट, 30 सही 5/9% इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर देखेंगे आप तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 तो 9 से 45 आएगा, तो 30 कितना आ जाएगा 5%, 30.5%, देख लीजिए इसको फिर से एक बार, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 कमी होगा तो आप कम करेंगे, और ये बात अब 2 बार करना पड़ेगा ना, 5/6 5/6, नीचे जो होगा वो ओरिजिनल होगा, वहीं पे मेन एरिया होता है, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी, परिमाप में अब हो रहा है, अभी तो एरिया में हो रहा था ना अभी तक, अब किसमें हो रहा है परिमाप में, परिमाप क्या होता है थोड़े होता है, तो देखिए ये आसान सा बात होता है, आप बस ऐसे जानिए कि जितना वृद्धि आप साइड में करेंगे उतना ही वृद्धि इसका परिमाप में हो जाता है। अब आपको हम दिखा दे रहे हैं वैसे, आप याद रखिएगा क्योंकि वहाँ आपके पास टाइम नहीं रहेगा, जितना आप साइड में करेंगे उतना ही आपका परिमाप में हो जाएगा, जितना साइड में कमी करेंगे उतना परिमाप में होगा, लेकिन एरिया में नहीं होगा, क्योंकि एरिया डबल यूनिट होता है ना, मीटर इंटू मीटर होता है, तो 2 बार वो होता है, ये परिमाप 1 ही मीटर होता है, जैसे किसी चीज़ का परिमाप नापना होगा तो आप क्या नापते हैं 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, तो खाली 1 यूनिट है, तो बस 5% बढ़ा तो ये भी 5% बढ़ जाएगा, हम दिखा दे रहे हैं आपको, जहाँ मान लीजिए ऐसा समझिए कि पहले एक ऐसा वर्ग था, उसकी भुजा जो थी वो 100 थी, बाद में उसकी भुजा एक A2 जो हो गई वो 105 हो गई, क्योंकि भुजा में हमने वृद्धि कर दिया 100% 5% का, तो पहले परिमाप कितना था पहले बार वाला में, तो ये पहले परिमाप 400 था, तो A2 जब निकालेंगे दूसरी बार में परिमाप, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब बताइए परिमाप में कितने % की वृद्धि हुई 20, और ये किससे वृद्धि हुई 400 से, और गुण कितना कर देना है 100, तो 0 से 0 कट गया 4 25 20%, का आंसर क्या होगा 5%। तो आपको परिमाप में सवाल लगाना नहीं है, बस सीधा देखना है कि 5% का वृद्धि हुआ तो 5% का वृद्धि, 12.5% का वृद्धि हुआ 12.5% का वृद्धि, 15% का कमी हुआ 15% का कमी, तो ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सर एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए यदि सिरे में 40% की वृद्धि हुई, फिर सेम सवाल, लेकिन इस बार हमको क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, क्षेत्रफल में ना, तो हम क्या बताए थे कि हमको 2 बार करना पड़ेगा, अब जैसे करना होगा आप करिएगा, हम तो ऐसे करेंगे आप भी ऐसे करेंगे तो सही रहेगा। 40% को कैसे करेंगे 40/100, 40/100 मैंने 20 दूनी 40 और 20/100, पहले जो एरिया 5 था उसमें साइड 5 था उसमें हमने 2 बढ़ा दिया, इसका मतलब 7/5 हो गया ना, एरिया पहले जो था 5 उसमें 2 बढ़ा दिया 7/5, लेकिन ये करना कब बार पड़ेगा 2 बार, क्योंकि बात किसका हो रहा है एरिया का, जब बात परिमाप का होता तो कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर है वो,
लेकिन एरिया का होगा तो 2 बार आपको करना पड़ेगा, 7/5 7/5। तो ये हो गया 49 और ये हो गया 25। अब सवाल क्या है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो हमारा पहले एरिया 25 था जो अब 49 हो गया, इसका मतलब 24 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 25 से। 25 से बढ़ा है, 25 ही में सब होता है, इनटू कितना करना है? 100। तो 25 चौके कितना हो गया? 100 और 24 चौके कितना हो गया? 96। तो 96% इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 का आंसर है 96%। ठीक है, बस आप एक बार अगर आपको तेज लगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके देखिए। वैसे तो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई बहुत तेज वाला काम है नहीं। बस आपको ये फ्रैक्शन में यूज करना सीख लेंगे तो कोई टेढ़ा भी रहेगा तो आप उसको आराम से कर लेंगे। कुछ भी रहे, यहाँ 12.5% रहता है, अगर 12.5% को क्या बोलते हैं? वो 1/8। आपको 1% का वीडियो होगा, उसमें आप देखेंगे तो ये सब फ्रैक्शन लिखवाए हुए, इसी के पीछे होगा, 2 वीडियो पीछे होगा, तो आप देखेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहेगा तो जल्दी से लगा लेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, 17 नंबर क्या बोल रहा है। 17 नंबर कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अगर किसी वर्ग की भुजा को आप दोगुना कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं, जैसे दोगुना बोल रहा है ना, तो 2 गुना हो गया, तो एरिया होता है, तो एरिया क्या होता है? भुजा गुणे भुजा ही तो होता है, तो 2 दूनी के 4 हो गया, तो 1 से तो बढ़ के 4 गया, तो 1 कम कर दीजिए और यहाँ पे परसेंट लगा दिए, आंसर आ गया 300%। क्या बता रहे हैं सुनिए, 2 गुना किया गया है तो 2 गुना हुआ है, इसका मतलब 2 का 2 बार ऐसे कर देना है, क्योंकि एरिया 2 बार बोल रहे हैं बार बार, तो 2 दूनी के 4, कहाँ से? 1 से 4, तो इसका मतलब 1 से 4 तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, और इंटू 100 तो 300% हो गया। अब इसको लगा के थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए कि वर्ग की भुजा पहले हमारे पास 1 था, अभी वर्ग का भुजा कितना हो गया? 2 गुना हो गया, तो 2 हो गया। तो पहले जो वर्ग का एरिया निकालते हैं वो हो गया 1 स्क्वायर, तो 1 ही होगा। दूसरा एरिया निकालते हैं अगर इसका, तो ये कितना हो गया? 4। तो बताइए, पहले 1 एरिया था, अब 4 हो गया, तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। किससे बढ़ा? 1 से, इनको कितना? 100। तो जो प्रतिशत वृद्धि आया वो कितना आ गया? 300%। तो ये आपको लगाना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं? 2 गुना बोलेगा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4, 4 में से 1 कम करिए, 3, 300%। अच्छा मान लीजिए यहीं पे बोल दिया आपको, ये बोल देता 5 गुना, तो आप 5 का स्क्वायर कर देते 25, 25 में से 1 कम कर देते, बोलते आंसर 2400%। 2400% हो जाता है। कुछ भी आपसे बोलेगा आप उसका स्क्वायर करके 1 कम करके 100 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। और बाकी लगाने का तरीका हम इधर आपको समझाते जा रहे हैं साथ ही साथ। डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को पेपर में कर पाएंगे। अच्छा मान लीजिए 3 गुना कर दिया जाए तो क्या आंसर आएगा बताइए? 3 गुना कर दिया जाएगा तो क्या आंसर आएगा? तो 3 का स्क्वायर कितने लिखे? 9, 9 में से 1 चला गया 8, 8 से 2 0, 800%। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 में से गया 8, 800% इसका आंसर। ठीक है, कुछ भी आएगा तो ऐसा कर सकते हैं आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 1681 मीटर है। 1681 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये एरिया समतलीय एरिया स्क्वायर मीटर में होता है। एक वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है 1681 मीटर स्क्वायर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से इस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना। तो कल आप देखे तो एक सवाल ऐसे बीकर्ण से पार हो रहा था ना, बीचों बीच ऐसे पार हो रहा था, तो आपको ये वाला सवाल भी वैसे ही समझना पड़ेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा चक्कर लगाता है, चक्कर आदमी किधर लगाता है? साइड साइड में तो लगाता है ना, इसके साइड साइड में चक्कर लगाता है। देखिए इसके साइड साइड में चक्कर लगाता है आदमी, यहाँ पे ऐसे लगाता है चक्कर, ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अब ये आप देख रहे हैं कि 1681 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो ए स्क्वायर का आपको वैल्यू दिया होगा कितना? 1681, 1681 दिया, 1681 वैल्यू दिया, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो रूट 1681 आएगा। अच्छा 1681 का वर्गमूल कितना होता है? तो 1681 का वर्गमूल आपको डायरेक्ट निकालना सिखाए हैं। ये 40 का तो 1600 होता है, तो ये 41 का वर्गमूल है, तो 41 हो गया। आप इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका आप देखिए, पीछे वीडियो में जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट बनाए हैं, तो कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें उसमें ये वाला आपको दिया होगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट निकालना है तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। 1681 बोले हैं कि यहाँ से 2 से काट देना है, 1 कहाँ से आता है? 9 से, और कहाँ से? 1 से। इसका काम खत्म। 16 कहाँ आता है? तो 4 के स्क्वायर में आता है, 4 का स्क्वायर 4 4 हो गया, तो 41, ये 16 जो 4 का स्क्वायर बराबर ही, तो 41 ही लेके चलेंगे। आप देख भी सकते हैं 41 में 41 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको आप 41 से 41 का एक बार करेंगे तो 41 होगा, तो एक हासिल लगा।
41 से कम में 41, तो 1 हो गया तो हासिल 4 लगा, 41 चौके करेंगे, 4 कम में 4, 4 चौके 16, हासिल 2 लगा तो 4, तो कितना हो गया 1681। तो 1681 आपको जैसे भी समझ में आता हो आप वैसे भी निकाल लीजिए, जाके देखिएगा वीडियो में हमने आपको वर्ग और वर्गमूल 1 से 125 तक ओरली आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। चलिए आइए फिर से समझिए, जब आपको चारों तरफ इधर घूमना है ना, पार्क के आपको चारों तरफ घूमना है, चारों तरफ घूमने का मतलब आपको क्या निकालना पड़ता है, परिमाप निकालना पड़ता है, ये वाला परिमाप निकालना पड़ता है। अच्छा, परिमाप के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, परिमाप के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, भुजा का, भुजा कैसे निकलेगा, तो एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ आपको 1681, तो 1681 तो ए निकल जाएगा, रूट में 1681, तो रूट में 1681 का भी क्या निकाले हम लोग 41। अब परिमाप निकालेंगे थोड़े, तो ये हो जाएगा 4 × 41, तो ये हो गया 4 4 चौके 16, 164 मीटर का ये रास्ता है, ये रास्ता आपका कितने का है 164 मीटर, ये भी 41, ये भी 41, ये भी 41, ये भी 41, तो चल वो यहाँ से रहा है ऐसे जा रहा है। अब बताइए कह रहा है कि कितना समय लगेगा, समय किसमें आपको दिया है, मिनट में दिया हुआ, ये मिनट में दिया हुआ है, तो आप निकालिए। अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें या यहीं पे समझ लेंगे, यहीं पे समझ लीजिए, ये साइड में यहाँ से निकालें। देख, ये एरिया आपको टाइम निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी हमारा कितना भाई 164, चाल कितना हमारा, चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर एन आवर, तो इसका मतलब इसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब इसको ये किलोमीटर में है, वो मीटर में दिया हुआ है, और टाइम इधर मिनट में आ रहा है, तो पहले हम सेकंड में इसको बना ले, तो सेकंड में कैसे बनाते हैं, 5/18 से 18 ऊपर चला जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में चाल हो गया और ये मीटर में हो गया, तो ये समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कुछ कट रहा है, ऊपर वाला कट रहा है, 4 चौके 16, 4 एकम में 4, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो 41 × 18/5 है, ये क्या है, सेकंड है, लेकिन हमको मिनट में आंसर करना है, तो मिनट में कैसे गुना करना, भाग करना पड़ता है 60 से, तो हम यहीं पे इसको मिनट बनाने के लिए, अब ये सेकंड है ना, इसको थोड़ा सा हम 2 बार लिख दे रहे हैं, ये सेकंड है, मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मिनट बनाने के लिए 41 × यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा और साफ आपको दिखे, यहाँ से हमको सेकंड से मिनट में बनाना है, तो 41 × 18 बटा में ये 5 है, तो इतना सेकंड आएगा, लेकिन इसको 60 से भाग देंगे तब ना मिनट में बनेगा, तो 60 से हम भाग दे रहे हैं, इसको 60 से भाग दे रहे हैं, तो 6 एकम में 6 और 6 3 18, ये हो गया, तो 3 एकम में 3 और 3 चौके 12, अब बटा में ये 50 हो गया ना, 50, आप इसको भाग दे दीजिए ऐसे करके, ये पॉइंट लगा दीजिएगा बाद में, पहले 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 2 लगा है तब 5 चौके 20, और 3 लगा है तो 5 छके 30, लेकिन पॉइंट लगेगा ना, तो पॉइंट आएगा इधर पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, 50 से डिवाइड कर रहे थे ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 गया है तो 5 चौके 20, तो दशमलव यहाँ रहा था, हमने इधर लगा दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.4 मिनट। अब थोड़ा थोड़ा ये समझने वाले सवाल है, और काफ़ी कंसंट्रेट हो तो देखना पड़ेगा, इधर उधर करेंगे तो समझ में आएगा नहीं। तो ये पेरीमीटर पे चलेगा, इसका पेरीमीटर वाला दूरी हमने निकाल दी और ये आपको बता दिया। तो आइए अब अगले सवाल पे चला जाए, ठीक है। ये 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आसान आसान ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इधर समझ लीजिए एक बात, वृत्त के बारे में अगर कुछ पूछा जाए आपसे वृत्त के बारे में, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये सबको पता होता है, नॉर्मल सा बात है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है यहाँ से जो सर्किल होता है उसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर, यही होता है। अब आपका इसका परिमाप पूछ ले, वृत्त का परिमाप, ये जगह जगह काम आएगा, तो ये नोट भी कर सकते हैं साइड में। वृत्त का परिमाप बोले या इसी को कोई बोलता है परिधि। कभी कभी परिमाप सवाल में लिखा रहता है, कभी कभी परिधि। परिमाप परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसका सरकमफ्रेंस ना, उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो सरकमफ्रेंस इसका निकालेंगे। वृत्त का परिमाप ये परिधि, तो वो होता है 2 पाई r, ये 2 पाई r एक चक्कर लगाते हैं वापस। तो बस इतना अभी फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई r स्क्वायर होगा। वृत्त का परिमाप ये परिधि जिसको बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं जिसको, वो कितना होता है 2 पाई r, ठीक है। एरिया हो गया पाई r स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ये हो गया। पर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना रहा है। रुकिए हम इसमें से आपका एक सेट ले ले रहे हैं जो काफी बढ़िया बन जाएगा। देखिए ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो इसका रेडियस तो आप देख ही रहे हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका। इसके अंदर एक वर्ग बनाना है, तो जब भी आप एक वर्ग बनाएंगे तो ऐसा एक अच्छा सा बनेगा वर्ग। ये
ये वर्ग बन गया, ठीक है। अब लेकिन हमको एक बात पता है कि इसका त्रिज्या हमारा 8 है, तो ये त्रिज्या आप देखेंगे तो ये वाला 8 है, यही ना वृत्त का त्रिज्या है। अगर ध्यान से देखें आप इसको, तो यही वृत्त का त्रिज्या है इसका ना, इस वृत्त का त्रिज्या यही है। तो इससे जब आप मिलाएंगे तो ये फिर से एक 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ग का विकर्ण हमको मिल गया ना, वर्ग का विकर्ण कितना मिल गया 16। तो वर्ग का जब विकर्ण मिल जाएगा, वर्ग का विकर्ण मिल गया हमको, वर्ग का विकर्ण मिल गया कितना 16, तो फिर हमें एरिया निकाल सकते हैं। एरिया आपको बताया था 2 तरीके से निकालते हैं। एरिया एक तो भुजा का स्क्वायर होता है, एक होता है विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 16 का स्क्वायर यही। अब आराम से आप इसको कर सकते हैं, 16 × 16, अब बटा में 2 करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 8, और 16 8 128, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ना। 16 में 8 से गुणा कर देंगे तो 128 होगा। तो कभी भी सर्कल के अंदर जब वर्ग बनता है तो उसका व्यास जो होता है इसका विकर्ण का काम करता है। कभी इसके अंदर बनेगा, कभी बाहर बनेगा। और वृत्त में ये 2 बात अभी याद रखिए, जब वृत्त हम पढ़ाएंगे तो इसको पूरा डिटेल में कराएंगे कि वृत्त में क्या क्या होता है, कैसे उसका सेक्टर का निकालते हैं, उसका जो लेंथ होता है आर्क का वो कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज देखा जाएगा। आइए अब आगे देखा जाए। 19 नंबर हो गया है। 20 नंबर का है किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा एक करणी में 2 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि बताइए। देखिए अब ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा दे दिया आपको एक करणी में 2 इकाई। वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा, तो फिर से वृत्त के अंदर एक वर्ग बना लीजिए। वृत्त बनाइए, ये वृत्त हो गया, इसके अंदर एक वर्ग बन रहा है, तो आइए यहीं से एक वर्ग भी बना लिया जाए। वर्ग वर्ग आ जाए, वर्ग का देखिए किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा, तो वृत्त के अंदर अगर आप वर्ग बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे देखते हैं बना के, ठीक बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। बन गया, ठीक। चलिए एडजस्ट कर लेना है। देखिए किसी वृत्त के अंदर ये वर्ग बना है, वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा दिया हुआ है। ये भुजा आपको दिया है कि a√2 है ना, a√2 है, ये भी a√2 ही होगा, सब a√2 ही होगा। तो कह रहा है कि इसकी परिधि बताइए। अब परिधि के लिए आपको क्या चाहिए, परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस बताइए। तो परिधि के लिए चाहिए 2πr, r आपको चाहिए तभी ना परिधि निकलेगा। तो 2π का मान कितना होता है 22/7, r आपको चाहिए। जैसे ही r मिलता है परिधि निकाल देंगे। अब r कैसे मिलेगा आपको भी पता, अभी थोड़ी देर पहले आप निकाले थे, तो ये वाला r हुआ करता था ना, यही ना r हुआ करता था, तो ये r होता था। इसी को हम यहाँ तक जब पहुंचाते थे तो ये क्या होता था, विकर्ण होता था, ये विकर्ण होता था। तो विकर्ण कैसे निकलता बताइए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का जब विकर्ण निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण तो वो होता है √2a। वर्ग का विकर्ण कितना होता है √2a। अब √2a है, अब आपको पता है कि साइड हमको दिया हुआ, तो √2 तो ये फार्मूले का है ना, ये विकर्ण में का होता है। और a का मान आपको दिया है a करणी में 2, तो इसका मान है a करणी में 2। तो आप वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो देखेंगे तो √2 तो कितना हो गया 2a। तो ये पूरा वैल्यू जो आ गया ये वाला, ये पूरा 2a आ गया। वर्ग का जो विकर्ण आ गया वो कितना आ गया 2a। तो विकर्ण क्या था, ये तो दोनों को मिला के ना था 2a। तो इसका मतलब ये a होगा, ये a होगा, तभी ना ये 2a होगा, क्योंकि 2a क्या होगा 2r, 2r बराबर क्या होता है 2a। तो जब 2 से 2 कट गया तो r a के बराबर हो गया। तो r a के बराबर होता है, इसका रेडियस कितना हो गया a हो गया, ठीक है। अब हमसे इसका परिमाप पूछ रहा था, तो इसका रेडियस a हो गया, तो ये a ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2a π, या ऐसा लिखा है कहीं क्या 2πa, यहाँ लिखा तो है, इसी को आप लिख सकते हैं ना 2πa, तो 2πa आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बारीक सा बात है, उसको आप समझिए, कोशिश करिए समझने का, आ जाएगा समझ में। हो गया। देखिए फिर से एक बार कोशिश करें समझाने का, कि आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके फिर देख लीजिएगा, आ जाएगा। आइए आगे देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। फिर से वही बात आ गया, तो वर्ग वृत्त का परिमाप समान है ना, तो परिमाप समान है तो आराम से आप निकल लेंगे। देखिए वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, तो आप तुरंत दोनों के परिमाप को लिख लीजिए। यहाँ वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। ये कह रहा है कि दोनों समान है, तो 4a बराबर है किसके 2πr के। तो वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप समान है, यहाँ से ये बात हमको पता चला। आगे कर, यदि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 3850 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। πr² का मान आपको दिया है 3850। तो हम यहाँ से r का पता करें,
आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 3850, अब बटा में क्या हो जाएगा पाई। अब पाई का मान क्या होता है 22, 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो हम यहाँ से पता करेंगे 22 से इसको कटा देते हैं, 22 से कटा देंगे, 22 से कम में 22, अब 22 से कम में 22, कितना इधर बचेगा 8, 8 इधर 8 उधर 16 बचेगा ना, तो यहाँ पे 16 बचेगा। तो इसका मतलब 22 के 22 7 154 ना, तो 22 7 154, फिर हमारे पास कितना बचेगा 54 ले गए थे तो 6 5 11, 6 5 11 बचेगा ना, 22 से तो कटा रहता ना, क्या हो गया रुकिए थोड़ा सा इसको छोटा ही कर देते, 3850 ही था ना, तो 3850 है और यहाँ पे पाई का मान है 22/7, तो 7 ऊपर चला गया। रुकिए 11 से कटा के इसको छोटा कर देते हैं, क्या पता कट ना रहा हो, 2 के फॉर्म में आ रहा हो, तो 11 से कटा दो तो 11 दूनी 22, यहाँ पे 11 3 35, 5 लगा 11 5 55, कट हो रहा था 350 आ गया। इसको हम कटा देंगे 2 से, फिर से तो 2 से कटा देंगे तो 2 एकम में 2 और 1 गया है तो 2 सते 14, 2 5 10, 175 इंटू 7 आ रहा है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू है 175 इंटू 7। आपको पता है कि ये आर अगर कंप्लीट निकल रहा है तो इसमें 7 छुपा हुआ होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब 25 7 175 होता है, तो आप इसको तोड़ के लिखेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 ऐसा ही होगा ना, 175 ये है। तो आर का मान जब निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा ना ये वाला, तो 2 5 में से 1 5 निकल के बाहर आ जाएगा और 2 7 में से 1 7 निकल के बाहर आ जाएगा, तो जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 35। तो देखिए हमने रेडियस निकाला है 35, ठीक है। हमको लगा कि यही स्क्वायर ये बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर बन नहीं रहा, तो इसलिए कटा के इसको छोटे पे देखना पड़ा, नहीं तो डायरेक्ट कटा दिए थे। आर का मान कितना आ गया 35, और रेडियस आपको 35 मिल गया, तो आप यहाँ पे रेडियस 35 रख दीजिए। तो 4a बराबर 2 पाई का मान कितना है 22/7, रेडियस कितना आपका 35, तो 7 5 कितना हो गया 35, ठीक है। ये अब यहाँ से देखिए 4 है ना ये, तो यहाँ से 4 कटेगा तो यहाँ पे 11 बचेगा, 11 5 55, तो जो a का मान आएगा वो आप कटा भी लेंगे ऐसे, देखिए कटा दे रहा हूँ, बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 4 जब होगा ये 2 से 2 बार कट जाएगा, 11 11 5 कितना हो जाएगा 55, तो जो भुजा आ गया वर्ग का वो कितना आ गया 55। हमसे क्या पूछा था ये कि क्षेत्रफल बताइए किसका, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि 55 का स्क्वायर आपको बताना है, 55 का स्क्वायर बता देना। 55 का स्क्वायर क्या होता है वो कैसे निकालते हैं, 55 हम ऐसे निकालते हैं स्क्वायर कैसे, 55 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है ना, तो 5 5 कितना हो गया 25, 55 में 5 जोड़ देते हैं, 55 में 5 जोड़ देते हैं तो 55 5 60 और उसका आधा कर देते हैं, तो ये इसका स्क्वायर 30 25। आपको अगर स्क्वायर नहीं निकालने आता है तो डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट निकालने के लिए वीडियो बनाए हुए हैं उसको थोड़ा देखिएगा, थोड़ा पहले का वीडियो है लेकिन कंटेंट ठीक है, आगे भी फिर बना देंगे, वो लैपटॉप से ही बनाए थे, डिजिटल बोर्ड पर नहीं था। अब हम लोग अगले वाला क्वेश्चन को करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन को, 21 हो गया, 22 नंबर को। 22 नंबर का किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। किसी तार को मोड़ा जा रहा है, तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये तार है, इस तार को जब मोड़ेंगे तो क्या बनेगा एक वर्ग के रूप में बनेगा, तो तार मोड़ के एक वर्ग बन गया, ठीक है। अब जब वर्ग बन गया तो इसका एरिया आ चुका है, इसका एरिया हमको मिल गया है कितना, ए स्क्वायर मिल गया 121, तो ए स्क्वायर 121 मिला है, तो ए कितना मिला है रूट 121 मिला है ना, रूट 121 मिला है, इसका मतलब रूट 121 मिला है तो ये 11 हो गया, वर्गमूल निकला। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ये तार मोड़े थे तो ये भी 11 था, ये भी 11 था, ये भी 11 था, ये भी 11 था, तभी नहीं ये तार 11 11 11 11 मुड़ा था। ये इसका मतलब हुआ कि 11 + 11 ये कौ बार है 4 बार होगा ना, तो 11 चौके 44, तो यही इस तार का क्या है परिमाप है, या तार का लंबाई ही परिमाप होता है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप किसी तार को मोड़ेंगे और वो त्रिभुज बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि त्रिभुज का परिमाप तार की लंबाई के बराबर है, इसी तरह वर्ग का परिमाप तार की लंबाई के बराबर है। तो जब भी किसी भी तार को मोड़ेंगे, चाहे वो आगे बहुत क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी 2D 3D, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा ढंग से समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। कभी भी किसी तार को मोड़ते हैं तो परिमाप के बराबर होता है, तो परिमाप हमारा कितना है 11 चौके 44, तो आ गया 44, तो तार का लंबाई हमारा कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है। फिर से देखिए यही 11 11 11 ये तार कौ बार होगा 4 बार होगा ना, 11 11 11 11 कौ बार होगा 4 बार, तो तार की लंबाई 11 चौके कितना हो गया 44,
तो तार 44 मीटर का हो गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, अभी क्या बोले थे कि वह ये जो तार मुड़ता है तो ये मुड़ के क्या बन जाता है, परिमाप बन जाता है। तो वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो ऐसे गोल हो जाएगा। तो ये बताइए गोल का मान कितना, भाई ये गोल अभी ये जो यही तो चौड़ा हुआ था तो 44 हुआ है, यही गोल होगा तो फिर 44 ही होगा। तो 44 के बराबर है, और 44 के जब बराबर है तो इसी को क्या बोलते हैं, परिमाप। यही ना परिमाप है। तो परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर ही आपका कितना है, 44। तो आर का मान निकालेंगे तो 44/2 पाई। पाई का मान कितना होता है, पाई नीचे आया तो पाई 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, तो 44 से 44 कट गया तो कितना आ गया, 7। तो रेडियस कितना आ गया, 7। हमसे पूछ रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या ही बताइए, तो त्रिज्या आ गया 7। तो आंसर कर देंगे 7। ठीक है, बस आप एक बात ध्यान में रखिए कि कभी भी आप तार को मोड़ेंगे तो वो परिमाप के बराबर होता है, और वृत्त के रूप में मोड़ा तो परिधि के बराबर हो गया, वर्ग के रूप में बढ़ा तो वर्ग का परिमाप हो गया, त्रिभुज के रूप में मोड़ा तो त्रिभुज का परिमाप हो गया, तो परिमाप के बराबर हो जाता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन पे चला गया। देखिए, दो वृत्तों का व्यास क्रमशः वर्ग की भुजा और वर्ग भुजा तथा विकर्ण है, छोटे तथा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। क्या बोल रहा है, दो वृत्तों का व्यास जो है वो वर्ग की भुजा है तथा वर्ग का क्या है, विकर्ण है। छोटे तथा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। दो वृत्त का व्यास, अब दो वृत्त का व्यास देख लीजिए, हम बना दे रहे हैं यहाँ पे। व्यास किसको बोलते हैं, व्यास बोले तो डायमीटर को बोलते हैं। ये दो वृत्त, अब ये दो वृत्त का जो व्यास है, ये जो व्यास है देखिए, ये दो वृत्त के व्यास जो है, कह रहा है कि दो वृत्तों का व्यास क्रमशः वर्ग की भुजा तथा विकर्ण है। तो वर्ग की भुजा है और विकर्ण है, तो ये वर्ग की भुजा है तो ये ए है, ये टोटल मिला के वर्ग की भुजा है तो ये ए है, और ये वर्ग का विकर्ण है तो ये कितना है, कर्ण में 2 है। इसका मतलब कि ये r1 बराबर ये क्या है, ये r1 कर 2r1 बराबर व्यास बराबर, यही ना व्यास होता है, 2r1 बराबर है, और ये मान लीजिए 2r2 बराबर कितना है, √2/a। अब सवाल ये है, तो छोटे तथा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब बताइए, क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको रेडियस का जरूरत होगा, तो रेडियस का जरूरत होगा तो ये a/2 आ जाएगा। इसके रेडियस का जरूरत होगा तो √2a/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब हमको एरिया निकालना, एरिया क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अब रेशियो जब निकालेंगे इसका तो पाई से पाई तो कट जाएगा, अब ये a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से r2 का कितना होगा, √2a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a²/4 आएगा, इसका भी तो स्क्वायर a²/4 आ जाएगा, तो a²/4 से कट जाएगा। यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 2 आ जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। ये समझ में आ रहा कैसे कर रहे हैं, a²/2 है तो a का स्क्वायर करेंगे, a²/2 का 4, तो a²/4 ये है। इधर भी करेंगे तो a²/4 ये भी है, तो a² 4 से कट जाएगा इधर से इधर। अब √2 का स्क्वायर करना है तो √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो क्या बनेगा, 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए इसमें। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो प्रत्येक वृत्त का व्यास का माप बताइए कितना सेंटीमीटर होगा। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन किया गया, ठीक से समझेंगे तो आएगा। एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं। देखिए, एक वर्ग है ये वाला, इस वर्ग के अंदर दो समान वृत्त बनाए गए हैं। दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का क्या है, व्यास बनाता है। तो वर्ग का विपरीत भुजा तो इसी साइड वाला ले लीजिए, ये वृत्त का व्यास बनाता है, तो इसका मतलब ये ऐसा होगा तो यही इसका व्यास बन रहा होगा, और इधर से ऐसा होगा तो यही इसका क्या बन रहा होगा, व्यास। अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट साइड हो गया। क्या बोल रहा है कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाता है, तो प्रत्येक वृत्त का व्यास बना दिया। इसका मतलब ये ही टोटल तो हमारा ये ए है ना, और ये भी टोटल ए है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा ए है, ये भी ए ही है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमारा ए ही है पूरा यहाँ से यहाँ तक, भुजा सब बराबर ही होता है। अब सवाल ये है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है तो वृत्त के तो प्रत्येक वृत्त के व्यास की माप बताइए। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 है, अब बताइए ये शेष क्षेत्रफल हमको लिख के दे दिया, ये वाला कितना है, ये वाला दे दिया हम लोग को कितना, 42 है ना।
ये वाला 42 दिया हुआ है, ये शेष वाला दिया हुआ है 42, ये वाला ना। अब बताइए कि ये इसका एरिया कितना होगा और इधर से इसका एरिया, तो बताइए ये आधा आधा मिल के पूरा एक हो जाएगा कि नहीं? तो ये आधा आधा मिल के पूरा एक हो जाएगा, इसका मतलब पाई ए स्क्वायर हो गया। और ये पूरा साइड हमारा कितना हो गया? ए हो गया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से जब वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो यही कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। देखिए ये आपका वर्ग है, इधर ही बना दे, ये आपका वर्ग है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है। तो प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है तो इसका भी व्यास बनाएगी, इसका भी व्यास बनाएगी और इसका भी व्यास बनाएगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी दोनों का। तो ये व्यास है इसका ना, ये इसका व्यास है, और इसको निकालेंगे तो ये भी क्या इसका व्यास है। ये दोनों व्यास है, इसका मतलब ये कि 2r बराबर ये दी होगा ना, 2r बराबर, और ये भी दिया हुआ आपका 2r बराबर ही, तो व्यास ही तो है, दोनों तो सेम ही है। तो 2r बराबर ये, 2r बराबर ये, दोनों दोनों बराबर ही। अब हमसे कह रहे हैं कि जो शेष एरिया बच रहा है, ये वाला शेष बच रहा है, ये कितना है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग की जो भुजा है वो कितना है? 1। वर्ग की भुजा कितना है? 1। तो इस ए में से अगर हम इस वृत्त का आधा वृत्त का क्षेत्रफल इस आधा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो ये आ जाएगा। तो आधा वृत्त और आधा वृत्त क्या है? पूरा वृत्त है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे किसमें से? एरिया में। तो एरिया बताइए, ये एरिया है, ए में से आपको घटाना है किसका? इसका पूरे वृत्त का एरिया घटाना है। तो पाई आर स्क्वायर घटाएंगे ना, पाई आर स्क्वायर घटाएंगे, आधा इसका आधा इसका। लेकिन हम आर जब निकालने जाएंगे तो आर का मान कितना होगा? a/2 होगा। यहाँ भी निकालो चाहे वहां भी निकालो, कई बात है, a/2 होगा। तो आर के जगह पे हमको a/2 लिखना पड़ेगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 42। तो ए स्क्वायर ये वाला देख लीजिए, हमसे क्या पूछा गया था? वृत्त का व्यास बताइए, तो यही बताना है ना, और क्या बताना है? वृत्त का व्यास तो यही ना है। तो अब आ जाइए यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया माइनस पाई का मान कितना हो गया? 22/7। और ये बताइए आर स्क्वायर का रहा है, तो ये हो गया आर स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर है, a/2 का स्क्वायर बराबर कितना है? 42। इस 42 को हटा देना। चलिए अब इसको आप देखेंगे ये वाला, तो ये 7 दूनी कितना हो गया? 4 सत्ते 28 हो गया। एक तरफ से रुकिए और डिटेल कर देते हैं। ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, और ये 4 सत्ते 28, तो 22 ए स्क्वायर बटा में 7 चौके, ये 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी को 4, तो 7 चौके 28। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर बटा 2 दूनी के 4, ए स्क्वायर बटा 4, तो 4 सत्ते 28, और ये 22 ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 42। तो 28 ए स्क्वायर में से 22 ए स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28 ए स्क्वायर में से 22 ए स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा? 6 ए स्क्वायर। अब बटा में तो 28 रहेगा ना, वो बटा वाला 28 इधर जाएगा, तो 42 × 28। हमको ये ए स्क्वायर निकालना है, तो ये देखिए 7 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 × कितना आ गया? 28। अब ए का मान निकालना होगा, तो एक 7 तो दिख ही रहा है, एक 7 इसमें छुपा हुआ है, और 4 तो ये 2 × 2, 4 है तो 2 × 2 हो जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा? 2 × 4 है तो 2 × 2 हो जाएगा। अब बताइए जब ए का मान आप निकालेंगे, ये तो ए स्क्वायर का मान है ना, ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा? दोनों 7 में से एक 7 और दोनों 2 में से एक 2, तो 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 14। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? थोड़ा सा अभी जितने सवाल आप सीखेंगे ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इनको सीखने का कोशिश करिए। आगे एक और पार्ट आएगा, इसके बाद आप किसी भी पेपर में जाके आराम से अपने लेवल को टच कर सकते हैं और लगा सकते हैं। जो भी आपका टफ होगा, तो जो ऑफलाइन लड़के आते हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट आते हैं, तो उनको फिर से क्लियर करा सकते हैं, या आप 2 बार 3 बार ऐसे देख लीजिएगा, कोशिश करिए समझने का, तो समझाएं। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, धन्यवाद।